गुड मॉर्निंग मेरे किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपके खेती का डॉक्टर संदीप, और मेरे मित्र रमन जी तडवी, ही इज़ फ्रॉम गुजरात, बोडेली इन बड़ौदा। दोस्तों सॉरी, मैं एक महीने से आपके लिए कोई व्लॉग या कोई वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। इसके कारण एक महीना तो मुझे मेरा रेस्ट में ही गया है, बट अभी फिर से हमने स्टार्ट कर दिए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टोटली टेक्निकली बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने 4 सब्जेक्ट लिया है। पहला सब्जेक्ट ये है कि ड्रैगन फ्रूट ट्रेलिस सिस्टम वालों के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने ट्रेलिस सिस्टम में ड्रैगन फ्रूट लगाया है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेड कैसे होना चाहिए, जो रेस बेड बनाए हमने। सेकंड थिंग कि प्रूनिंग कटिंग कैसी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा 7 महीने का क्रॉप है, अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। 7 महीने में आप देख पा रहे हो कि ये ज़मीन से लेकर हमारे केबल तक ये पहुंच चुका है, ठीक है। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी गर्मी का समय है, आज अभी फरवरी का मंथ है, अभी मार्च अप्रैल मई जून ये थोड़ा हैवी टेम्परेचर होने वाला है, तो उसके ऊपर हमको शेड कैसे बनानी है ना, उस पर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रमन सर, कुछ डाउट थे आपके प्रूनिंग और बेड को लेके? हाँ सर, मेरे 7 मंथ मेरा हो गया है। हाँ, तो ये नया फ्रूटिंग आया है, जैसे कि ये नया ब्रांच आया है। हाँ, नया ब्रांच आया है। हाँ। उसको कैसे कटिंग करना है और कितने कैनोपी के लिए कितने नीचे मुझे झुकाना है? ओके, हाँ। देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि आपने जो ड्रैगन फ्रूट लगाया है ये जिग जैग में लगाया है। हाँ सर, ठीक है। आपने हम लोग अधिकतर क्या करते हैं कि बीच में हम लोग बाम्बू लगा लेते हैं। हाँ, हाँ। और बाम्बू के दोनों साइड में हम लोग 2 प्लांट लगाते हैं, ठीक है। वो हो गया सेंटर में। तो सेंटर का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही प्लांट ऊपर जाता है, जैसे केबल के पास पहुंच गया, तो हम लोग वहाँ से कट कर देते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे कट करेंगे तो वहाँ से सब ब्रांचेस आती है, 2 ब्रांचेस आती है, सब ब्रांचेस। उसको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम लोग आधा उस तरफ झुका देते हैं, आधा इस तरफ झुका देते हैं, 2 ब्रांचेस। फिर उस सब ब्रांचेस को भी 2 ब्रांचेस आ सकती है, ठीक है। तो उसको हम लोग नीचे तक लाते हैं। अभी आपके केस में क्या हो रहा है कि आपने जिग जैग लगाए। मेरे किसान भाई, आप समझ रहे हो ना, मैं सेंटर की बात किया कि जैसे आप देख रहे हो, मैंने एक इमेज डाल रहा हूँ, वैसे देख रहे हो। सिमिलरली हम लोग बीच में नहीं लगाते तो ऐसा करेंगे। अदरवाइज यदि जिग जैग में लगाते हैं तो उस अवस्था में क्या करना है? देखो सर, कटिंग के लिए मुझे फ़ोन आया था, तो मैंने उनको मना किया था कि सबसे पहले आगे चले जाते हैं। हाँ, देखिए, आइए मेरे साथ में आइए। हाँ, इधर दिखा दीजिए, ये देखिए, वो अच्छा वाला है। हाँ, वो दिखा देना। पहले दिखाते हैं कि ये पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सिंगल स्टिक लेके जाना है। यहाँ से जितने भी ब्रांचेस निकलती है उसको निकाल के फेंक देना है, जो इन्होंने किया है। आप देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट के साथ में इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। तो अभी करना क्या है, जैसे अभी ये ब्रांच अभी यहाँ से निकली है, तो अभी यहाँ इतना आने के बाद में कट कर दो। जिग जैग की बात कर रहा हूँ, यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे कहीं निकली है क्या? आगे बहुत है। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रांचेस निकली है, ठीक है। आप इस 2 ब्रांच है तो इसको एक को उधर लेके जाओ, एक को इधर लेके आओ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये सब ब्रांचेस है, तो यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। तो 2 बार 3, ये 3 ब्रांचेस उधर लेके जाओ, 3 ब्रांचेस इधर लेके जाओ। ये हो गया जिग जैग के लिए। सिमिलरली यदि आप सेंटर में यदि ड्रैगन फ्रूट लगाते हो तो उसका भी सेम मेथड होगा। फर्क इतना है कि ये झुकने के बाद में कट नहीं करना है, यहाँ पहुँचने के बाद में वही कट कर देना है, ठीक है। आइए, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे। आइए, यहाँ इस अवस्था में क्या हुआ, इन्होंने यहीं से कट कर दिया था, ठीक है। इन्होंने यहाँ कट कर दिया था। यदि यहाँ पर भी आने के बाद कट करते तो बेहतरीन होता। फिर भी उन्होंने डेमो के लिए, आ जाइए आप, ये है, तो हमने यहाँ से कट कर दिया था। हाँ, तो उसी वजह से बहुत सारे ब्रांचेस निकल पड़े। ओके, देखिए अभी इतनी सारी ब्रांचेस, सर दिखाइए, रमन से इधर दिखाइए। ये इतनी सारी ब्रांचेस है, इतनी ब्रांचेस नहीं रखना है हमें। तो हमें करना क्या है, करना ये है कि हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांचेस निकालनी है, एक इधर के लिए, एक उधर के लिए, सब ब्रांचेस। बाकी जैसे कि आ जाइए, बाकी सब निकाल के फेंक दीजिए आप। कितनी ब्रांचेस रखनी चाहिए? यहाँ पर आप 4 रख सकते हैं, 2 इधर आने के लिए, 2 उधर जाने के लिए, या आप 2 भी रखेंगे तो इनफ है, क्योंकि जो सब ब्रांचेस आने वाली है ना, वो सब ब्रांचेस को भी 2 ब्रांचेस आने वाली है, उसको भी सब ब्रांचेस आने वाली है, बराबर। तो ये हो जाएगी 3, समझ गए? उस साइड में 3। तो आपको ये सभी निकाल के फेंक देना है,
अच्छा, ये आपको यहाँ से नीचे झुक के तभी काटना है, उससे कहा, पहले काटना क्योंकि आपका जिगजैग में है ना, तो काटना अभी झुकने के बाद में। ओके, ठीक है, क्योंकि जैसे ही काटते हैं ना बहुत सारी ब्रांच आ जाती है। यहाँ हमने काट दिया था तो इतनी सारी ब्रांचेस आ चुकी है अभी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इतनी सारे ब्रांचेस हमें नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। उसको एयर जाना चाहिए, उसको सूर्य प्रकाश जाना चाहिए, तो उसके लिए हमको गैप ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा कटिंग मेथड। तो किसान भाइयों, आप भी ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक था कि बेड कैसे होना चाहिए। ठीक है, अभी बेड डिपेंड करता है कि आपका सॉइल कैसी है। आपके पास में ब्लैक सॉइल है, आपके पास में सैंडी लोम सॉइल है, आपके पास में वाइट है, डिपेंड अपॉन द सॉइल। ठीक है, तो अभी ये जो जिस फार्म पे हम लोग खड़े हैं, ये है सैंडी लोम। ठीक है, सैंडी लोम सॉइल है। तो हमें स्टार्टिंग में जब हमने बनाया था तो एकदम छोटे से बेड बनाए थे, छोटे से बेड बनाए थे। जब उस पर कल्टीवेशन किया, कल्टीवेशन करने के बाद में हमने धीरे धीरे इस बेड को बढ़ाए, ट्रैक्टर के थ्रू इसको मट्टी चढ़ाए। अब होता क्या है, जब भी आप मट्टी चढ़ाते हैं तो ये जो साइज है ये लगभग अभी 2 फीट हाइट पे है। 2 फीट हो चुका है। 2 फीट उस, ठीक है, 2 फीट हाइट पे है और 3.5 से 4 फीट चौड़ाई है। तो इतना तो रखना ही है, 4 फीट की चौड़ाई। ठीक है, तो अभी जब इस पर ड्रिप से हम पानी डालते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। तो उस अवस्था में क्या करना है आपको कि जो ये मिट्टी है, ये जो मिट्टी है इसको थोड़ा ऊंचा रखना है, उस साइड से भी ऊंचा रखना है, ताकि यहाँ जो हम ड्रिप से पानी डालेंगे वो बीच में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक तो होते रहेगा, लेकिन आप मुझे कमेंट पे बताइए कि ये जो रमन सर का जो प्लॉट है ये 7 महीने में किस प्रकार डेवलप हुआ है। क्या लगता है आपको 7 महीने में जिस तरह से बेहतरीन बनाया गया ट्रेलिस सिस्टम में, क्या लगता है आपको? आप अपने कमेंट आप बताइए। ठीक है, वो टॉपिक है शेड, क्योंकि अभी गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, वो शेड पे बात करते हैं। हाँ, तो मेरे किसान भाइयों, हमारा सब्जेक्ट थर्ड ये था कि हमने अभी गर्मी का समय आ रहा है तो ऊपर में हमको शेड बांधना ज़रूरी है, क्योंकि यदि पौधे छोटे रहते तो हम लोग मकई डाल के या वो स्प्रे करके, चाइना क्ले का स्प्रे करके बचा लेते। लेकिन अभी कैसा है, पौधे अभी ऊपर तक आ गए 7 महीने में, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपका बजट है तो कोशिश करो कि आप ये शेड बांध ही दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आप जो चाहे तो ये देखो हमने किया है, पर देखिए ये ज़मीन से लेकर ऊपर तक 11 फीट का हमने ये GI का पाइप बना, 11 फीट का है ना, हाँ 11 फीट का पाइप। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ऊपर 4 फीट छोड़ा है, ताकि ये यहाँ पर जब हाइट इसकी भी 2 फीट ले लेगा तो उस पर डिस्टर्ब ना हो करके, टच होकर टूट ना जाए। हाँ, तो ये आप ऐसा बना सकते हैं। और यहाँ से लेकर वहाँ तक 40 फीट 50 फीट आप डिस्टेंस पे आप ये GI के बोलो या लोहे के बोलो, स्टील के, आयरन के आप बना सकते रख सकते हो। ठीक है, ये हमेशा काम आने वाला, इसको निकालना नहीं है। हम इसके ऊपर शेड बांधेंगे और शेड निकालते जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप बनाओगे तो उसमें क्लिप बनाना। क्लिप बोले तो ये देखिए, बंद करने की, ये देखिए ये क्लिप है, यानी यहाँ पर हमने शेड रख दिया, उसके ऊपर ये रख के यहाँ से नट से कस देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर उसके ऊपर हवा से उड़ेगा नहीं और मजबूती अच्छी रहेगी। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है, क्यों ना इस पर थोड़ा सा अभी ध्यान दे के खर्चा करके मजबूत करें, ताकि भविष्य में तो करना ही है। अब इसके ऊपर शेड कौन सी बांधना है, एक तो आप वाइट कलर की बांध सकते हो या ग्रीन कलर की बांध सकते हो। कोशिश करो कि 50% की रखो, ताकि उस पर ज़्यादा छाँव भी ना आए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं आए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तीसरी बात, देखो उस साइड में देखा, उनको दिखा दीजिए, वो हमने शेड बांधा है, ऊपर से दिख रहा है। हाँ, उस प्रकार से हमने ग्रीन नेट बांधा है, उसको टाइट करना है फिर से। अब उसके लिए केबल भी बांधना पड़ेगा, एक तार बांधना पड़ेगा दोनों साइड से, ताकि हवा से वो उड़े ना। ठीक है, इतना ख्याल रखिएगा। बाकी लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि उस पर कौन कौन सी खाद डालना है, कौन से बैक्टीरिया मैनेज करना है, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। अभी 7 महीने कंप्लीट होने के बाद में हमें लगा है कि ये नॉलेज आप तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हम ये व्लॉग बना रहे हैं। और ये हमारा रिसर्च सेंटर है, ये गुजरात में हम लोग ये लोग आपके लिए ही है, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। मैं नीचे में नंबर देता हूँ, उस नंबर पे कभी भी कॉल कीजिए या आइए देखिए, उसके बाद ही आगे का प्लान कीजिए, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का भविष्य अभी भी है। हाँ, थोड़ा सा खर्चेलू है, लेकिन ये आपको अच्छा खासा मोटा पैसा कमा के देता है। याद रखना, 3 चीज़ें याद रखना। पहली बात तो नर्सरी अच्छी जगह से लाना, क्योंकि आपके 2 साल बर्बाद ना हो प्लांट्स। दूसरी बात, वैरायटी अच्छी चूज़ करना। तीसरी बात, किसी के गाइडेंस के बिना मत लगाना दोस्तों, मेरे से मत जुड़ो,
लेकिन किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ में जुड़ो, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। बिना सपोर्ट से मत करो, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नीचे में नंबर है, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। हम, हमारी टीम, हमारे पार्टनर्स, हमारे जितने भी खेडूत भाई है, हमारे किसान भाई है, वो भी हमारे साथ में मिलकर ही काम करते हैं आप लोगों के लिए। हम ये बड़ा एक मिशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी लड़ाई सक्सेस के साथ में है और ये किसान परिवार द्वारा किसान भाइयों के लिए छेड़ा गया आंदोलन है। ये बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जिस फॉर्म पे है वो किसान का ही है और किसान हमारे साथ में परमानेंट ज़िंदगी भर, जीवन भर आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ में हम मेरे तड़वी साहब, मैं विदा करना चाहते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।